तो हाजिर दोस्तों एक और नई वीडियो की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जो कल प्ले आउट हुए, आपको बोला था आपका न्यू रेजिस्टेंस का एरिया यही एरिया है। ओके, तो यही अगर आप इसे विग में लेकर भी चलो तो यही एरिया था। आपका प्राइस यहाँ से रिजेक्शन दिया, अभी भी आपका प्राइस उसी एरिया को रीटेस्ट दे रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियोज आपको ऑलरेडी, अगर वीडियोज आप रेगुलरली देख रहे हो, आपको पता है बेरिश है। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वीकली टाइम फ्रेम। जब तक ये बुलिश नहीं होता, आपका कोई भी टाइम फ्रेम बुलिश नहीं हो सकता, सिवाय थोड़े बहुत यहाँ पर अप डाउन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो है बुलिश होने की जो एरिया है वो यही है कि प्राइस को 21,900 या 800 के ऊपर जाए। वीकली में यही सिनेरियोज है। दूसरी बात, यहाँ पर है डबल सपोर्ट, और मैं भी यहाँ पर ये एक डबल रेजिस्टेंस जैसा एरियाज को क्रिएट किया जा रहा है, ताकि प्राइस अगर नीचे टूटे तो उसे ज्यादा ट्रबल ना हो। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर प्राइस ने एक रीटेस्ट दिया। ओके, प्राइस नीचे को टूटा। सो अगर यही कैंडल इसी तरह सेम, मान लो वीकली क्लोज हमारी इधर ही होती है, ग्रीन ही हो जाती है, तो क्या होगा, एक रीटेस्ट के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बॉडी में लेकर चलो या विग में लेकर चलो, एक रीटेस्ट होगा। सेम इसी तरह का रीटेस्ट यहाँ पर पड़ा, लेकिन यहाँ पर एक चीज थी कि ऊपर आपका एक एरिया था जिसपे आपने रीटेस्ट लिया था। ये आपका स्ट्रक्चर एरिया था जहां पर आपका रीटेस्ट बनता था। यहाँ पर अगर मैं पीछे जाता हूँ, एक मिनट, मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए। ओके, तो ये जो एरिया अगर मैं इसे बॉडी में भी लेता हूँ, यहाँ पर रीटेस्ट पड़ रहा है। मान के चलो दूसरा एरिया भी अगर इसी तरह कैंडल क्लोज हो जाती है फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर पीछे कोई एरियाज नहीं है कि जिनका रीटेस्ट यहाँ पर जारी है। कोई भी एरियाज नहीं है। अगर यहाँ पर आप जो है पूरा चार्ट भी ले लो तो मे भी 19,800 या 900 वाले एरियाज हो। लेकिन उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि आपका रैली पॉइंट ये है। तो ये चीज मतलब रखती है यहाँ पर आपका रीटेस्ट किस चीज को हो रहा है। तो मे भी यहाँ पर कुछ लेवल्स का रीटेस्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन सपोर्ट का एरिया, अगर आपका प्राइस 16,200 के एरिया से निकलता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपके प्राइस के पास इस एरिया के अलावा 10,000 11,000 के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं डेली चार्ट में आ रहा हूँ, ठीक है, तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, देखो सिंपल सी चीज है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लो, ये ग्रीन कैंडल का टॉप इस नीचे वाली ग्रीन कैंडल का टॉप यहाँ पर टच करो, और सेम इसी तरह नीचे से ये दो रेड कैंडल्स को टच कर लो। ओके, तो ये आपका सिनेरियो ओवरऑल चल रहा है डेली चार्ट में। प्राइस बड़े काफी नजदीक है। मैं भी यहाँ पर जिस चीज का मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक और यहाँ पर फेक आउट हो आपके छोटे टाइम फ्रेम में, और उसके बाद प्राइस नीचे को टूटे। ओके, सो यहाँ पर 4 आवरली में अगर मैं अभी के लिए एक्सप्लेन करूँ, 4 आवरली में क्या चल रहा है, ठीक है, तो आपका प्राइस कुछ भी ऐसा न्यू कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वही है। सिनेरियोज क्या है कि आपका प्राइस यहाँ से अगर टूटता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, फ्रेश रेजिस्टेंस था, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये आपका फ्रेश रेजिस्टेंस का एरिया। तो यहाँ पर मैं भी प्राइस रीटेस्ट देकर वापस नीचे को टूटे। ओके, और इस लो को मैं भी तोड़ ले, मतलब यहाँ पर इसके नीचे एक फेक आउट दे, विग लंबी डाल के प्राइस फिर से ऊपर आ जाए, और यहाँ पर एक और रीटेस्ट कर दे ऊपर का, और उसके बाद फाइनली हम नीचे को टूटेंगे। तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर बेरिश ही है। बुलिश होने की फॉर्मेलिटी अगर हमने क्लियर करनी है, तो सबसे जो मेन चीज है, पहले हमें इस एरिया से निकलना है। यहाँ पर मैं मार्क की देता हूँ, ठीक है, इस एरिया से निकलना है। आप 21,000 का एरिया आप राउंड फिगर में लेकर चलो, और इस एरिया के निकलने के बाद प्राइस को ये एरिया भी तोड़ना है, 21,800 900, तो तब जाकर आप बुलिश होने की कंडीशन की तरफ शुरू हो जाओगे। मतलब आपका प्राइस यहाँ पर ऊपर जाए, जैसे भी करके जाते हैं उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये एरिया को रिक्लेम करे, रीटेस्ट दे, जो भी कर दें, और उसके बाद इस एरिया को तोड़ दे, तो उस कंडीशन में आप बुलिश हो सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बुलिश होने के लिए कोई भी यहाँ पर सीन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लिक्विडेशन को फोकस किया जा रहा है, लोगों का पैसा खाया जा रहा है। और अगर आप भी इसमें ट्रेड ले रहे हो, मैंने तो कोई ट्रेड नहीं ली है अभी तक, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हुआ है, जब तक मुझे नीचे की या ऊपर की यहाँ पर कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है, मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, मेरी यही आदत है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो भाई आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है, आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियोज ये थे। और दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।